भगवान राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। भगवान राम ने माता शबरी को क्या सुनाई? भगवान श्री राम जब माता शबरी के पास आए तो शबरी को देखकर राम प्रसन्न हो गए। माता, आपके भीतर 9 भक्तियां हैं, हम तो एक भक्ति से मिल जाते हैं। राम बोल रहे हैं कि माता, मैं तो एक भक्ति से ही मिल जाता हूं, रीझ जाता हूं एक पर आपके भीतर तो 9 की 9 विद्यमान हैं और आप तो 9 भक्ति की ही स्वरूपा हो। मतलब नवधा भक्ति की स्वरूपा कौन है? माता शबरी नवधा भक्ति की स्वरूपा है। माता शबरी ही नवधा भक्ति है, आप ये कह सकते हैं। माता शबरी में एक भक्ति नहीं है। हम में तो एक भी हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हम जीवों में एक भी आ जाए तो कल्याण। पर माता शबरी में कितनी थी? 9। कौन कौन सी? तो राम जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, 9 भक्ति कौन कौन सी हैं? आज पूरी चर्चा इसी पर है। प्रथम भगति, पहली भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना। ये कौन सी भक्ति है? पहली। समाज में संग 2 तरह का होता है, एक संग होता है दुष्ट का और एक संग होता है सज्जन का। बुरे व्यक्ति का संग, माता कैकेयी ने बुरे का संग कर लिया, मंथरा का। दुर्योधन ने शकुनी का संग कर लिया, बुरे का संग। इसलिए पहली भक्ति बताई कि सबसे पहले आप सब लोग अपने संग को ठीक करिए और संतों का संग करिए। अच्छा, संत किसे कहते हैं? जिनके कपड़े लाल हों वही संत नहीं है। संत किसे कहते हैं? पहले आज आपको यह जानना होगा, संत किसे कहते हैं। भैया बताओ, संत किसे कहते हैं? आप चलो, बाजू वाले भाई लुधियाना वाले बताएंगे संत किसे कहते हैं। ठीक, लाल भैया पीछे वाले बैठे बैठे। मैया मुंबई वाली बताओ, मेरी माँ हैं, आप बताओ संत किसे कहते हैं? तो बहुत ध्यान से सुनना है। संत किसे कहते हैं? तो आप देखो, संत बोलो एक बार, संत। इसी में इसकी व्याख्या है, बोलो संत। अंत, सा हटा दीजिए, क्या बचा? अंत, अंत, संत, संत, अंत। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपनी बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। वो कौन है? तो प्रथम भगति संतन कर संगा, जिन्होंने अपने भीतर की बुराई का अंत कर दिया हो उनका संग कीजिए, पहली भक्ति है। और ये संत कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकती हो माँ, आप भी हो सकते हो। संत कौन? संत बोनी के जंगल में बैठा वही साधु है? नहीं, आप घर में रहते हो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, लेकिन आपके अंदर दया है, करुणा है, सेवा है, आप किसी का बुरा नहीं करते, तो आप भी गृहस्थ संत ही तो हो। आपके लक्षण तो सारे संतों जैसे हैं। आप अपनी माँ की सेवा करते हो, माँ की इज्जत करते हो, पत्नी का आदर करते हो, बच्चों को संस्कार देते हो, द्वार पे आया भूखे को रोटी देते हो, चिड़िया को दाना डालते हो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखते, छल नहीं रखते, आप संत ही तो हैं। हमारे भैया सचिन जी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, माँ की बड़ी सेवा करते हैं। बहू भी, प्रवीणा जी भी और पूजा जी भी बहुत ख्याल रखती हैं। तो आप लोग अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख रहे हैं, माँ के कहने से आप अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं, है ना। आप अपनी माँ को लेकर वृंदावन आते हैं, बच्चों के पास समय नहीं है पर माँ के कहने से बच्चे समय निकाल रहे हैं। आप लोग अपना समय, क्या है ये? आप अपने समय का दान कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी माँ की खुशी के लिए। बस यही तो है। एक बेटा ये है और आज एक बेटा और है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी, कल मैंने बताया कि एक माँ अचानक तबीयत बिगड़ गई, हम आईसीयू में ले गए, हॉस्पिटल ले गए माँ को। बेटों को फोन लगाया, 3 बेटे हैं माँ के। एक माँ बीमार पड़ गई, हमारी वृद्ध माँ, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल ले गए। माँ को अभी भी होश नहीं आया, अभी भी बेहोश है मैया। और बेटों को फोन लगाया तो माँ के 2 बेटों ने फोन हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन ना लगाओ। हम लोग सूचना देने के लिए बेटियों को फोन लगाए तो बेटियां आ गईं। बेटियों से कहा कि माँ देखो ऐसी है, अब आखिरी है, ले जाओ। बेटों को भी सूचना देना चाहा हम लोगों ने कि बेटा आपको मैसेज छोड़ा कि आपकी माँ सीरियस है, आओ दर्शन कर लो, आखिरी है। नहीं आई, मोबाइल नहीं उठाया, नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब नहीं उठा रहे हैं कॉल। एक बेटा वो है जो अपनी माँ का सहारा बनने को तैयार नहीं है, आखिरी मृत्यु की सैया पर लेटी है माँ और देखने को तैयार नहीं है।
और एक बेटे ये हैं कि अपनी माँ को अपना काम छोड़कर अपनी माँ की खुशी के लिए वृंदावन आए हैं कि चलो माँ की खुशी सर्वोपरि। तो हर बेटे को इन बेटों से सीख लेनी चाहिए। तो यही है संग। आप भी तो संत हैं जिसकी इच्छाएं समाप्त हैं। समाप्त मीन्स बुरी इच्छा। इच्छाएं दो इच्छाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। अब रावण को पराई स्त्री की इच्छा हो गई कि वो मिलनी चाहिए, तो नाश हो गया। अपनी पत्नी मंदोदरी में ही रहता तो कभी नाश ना होता उसका, जिस तरह से नाश हुआ। तो इच्छाएं भी दो तरह की होती हैं, बैड और गुड। अच्छी इच्छाएं आप रखिए, अच्छे खाने की इच्छा रखिए, अच्छी जगह जाने की इच्छा रखिए। मुझे आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना है, ये भी तो एक इच्छा है कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद। आज मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है, ये भी इच्छा है। आज मुझे गंगा नहाना है, ये इच्छाएं अच्छी इच्छाएं हैं। आज मुझे 11 माला जपना है, आज मुझे कथा सुननी है, आज मुझे 11 भूखे लोगों को रोटी खिलाना है, आज मुझे अन्नदान करना है, आज मुझे किसी बेसहारा माँ का सहारा बनना है, ये भी अच्छी इच्छाएं। और बुरी इच्छाएं, पराई स्त्री को देखने की इच्छा, पराई पुरुष को देखने की इच्छा, गाली गलौज करने की इच्छा, दारू पीने की इच्छा, मांस खाने की इच्छा। तो ये इच्छाएं आपको पतित करती हैं, गिराती हैं। सही इच्छाएं ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों का संग करना ही पहली भक्ति है। जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां प्रवेश करती चली जाएंगी। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर गलत गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार हैं, भीतर गलत थॉट हैं, गलत विचार, इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे भीतर गलत विचार हैं। तो एक गिलास में गंदा पानी भरा है, गंदा। अब आप बताना कि उस गंदे पानी को साफ पानी में बदलना हो, उसे हम गिलास को पलटा नहीं सकते, उसे कैसे साफ करें आप बताओ। गिलास में गंदा पानी है और उस पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? आप बताओ, ये बहू को बताने दो मैया, कैसे करेंगे? हैं? नहीं, बिठालना नहीं है नीचे कचरा, उसे हटा। भाई नीचे बैठेगा तो वो नीचे बैठ ही जाएगा, हमें उस गिलास में कचरा रखना नहीं है। आप बताओ। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उस गंदे पानी को हटाना है तो साफ पानी डालते जाइए। क्या करना है? जोर से। अब सुनो सुनो, आगे सुनो। साफ पानी डालते जाइए, साफ पानी कंटिन्यू करिए, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ कि ना। ऐसे ही जब विचार गलत भर जाएं तो अच्छे विचारों को भरना स्टार्ट कर दीजिए। जब अच्छाई भरने लग जाओगे तो भीतर की बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। भीतर बुराई इसलिए रह जाती है क्योंकि अच्छाई हम छोड़ देते हैं। हम बुरा तो सोच रहे हैं पर अच्छा सोचने का टाइम नहीं है, अच्छा करने का टाइम नहीं, तो फिर क्या बुराई पे बुराई इकट्ठी होती चलती है। हाँ या ना? इसलिए पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और संत कौन है? मैंने आपको बताया। तो अच्छे लोगों की संगति, संगत बड़ी प्रभावी है। देखो ना, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, बोलो हाँ, लोहे का टुकड़ा पानी में, लेकिन वही लोहा जब बड़ी बड़ी जहाजों में लग जाता है, बड़ी बड़ी जहाजें जिनसे पेट्रोल डीजल आ रहा है, गैस आ रही है, वो बड़ी बड़ी जहाजों में सैकड़ों टन लोहा लगा हुआ है, वो कहाँ डूब रहा है भैया? लोहे का इतना सा टुकड़ा डूब जाता है, पर हजारों टन लोहा लगा हुआ है, सैकड़ों टन लगा हुआ नहीं डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाव से जुड़ गया, जहाज से जुड़ गया। ऐसे ही कुसंग व्यक्ति को डुबा देता है, लेकिन सत्संग से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति वैसे ही पार लग जाता है जैसे नाव से जुड़कर लोहा पार लग जाता है। वो केवल लग नहीं जाता, औरों को भी लगा देता है। हाँ या ना? इसलिए संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए, पानी में उतरा रहा है लोहा, पानी में उतरा रहा है लोहा, क्योंकि जुड़ा किससे है? जहाज से। ऐसे ही जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो अजामिल जैसा पापी, इतना बड़ा पापी, संगत क्या कर ली? संत लोग आए उसके घर पर, उसकी पत्नी को गर्भवती देखा तो कह दिया कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस इतना कह के साधु चले गए। उसके बाद साधु कभी नहीं आए। बस पत्नी को याद था कि साधु जी ने कहा है कि बच्चे का नाम नारायण, उसका बच्चा हुआ, नाम नारायण रख लिया। अब अजामिल की आसक्ति बेटे में थी, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। जब मरने का टाइम आया तो बेटे को पुकारा नारायण, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परमपिता नारायण ने सुन लिया। चलो भैया मेरा भक्त है, लाओ, मोक्ष हो गए नाम केवल पर। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, संतों की संगति कभी बेकार
नहीं जाएगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? जोर से, अच्छे संग। बॉलीवुड का संग करोगे तो बॉलीवुड कहेगी गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। भाई संगति उनकी करोगे तो गुटखा खिलाएंगे, संगति बॉलीवुड की करोगे तो वो गाना सुनाएंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। गम हम किसी का नहीं भूला, बर्बाद और हो गए। तो ये संग का प्रभाव है। संगति दुष्ट की करोगे तो दुष्टता आएगी, और संगति सही की करोगी, हाँ हाँ सही कहा आपने, उसी तरफ है। भाई बॉलीवुड की संगति करोगे तो वो क्या कहेगी? मुन्नी बदनाम हुई। वो मुन्नी को बदनाम ही करते रहते हैं। इसलिए संगति गलत तो प्रभाव गलत, संगति सही। पूरा खेल आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके संग की वैल्यू है। आप महान कब हैं भाई? देख लो ना, मक्खी दो तरह की होती है, मैंने अभी बताया पिछली कथा में। मक्खी दो तरह की होती है, एक मक्खी होती है मलमूत्र पर बैठने वाली, और एक मक्खी होती है पुष्प पर बैठने वाली। पुष्प पर बैठने वाली शहद इकट्ठा करती है और उसकी शहद भगवान को चढ़ती है। दोनों मक्खी हैं, दोनों क्या हैं? मक्खी है। पर एक मक्खी की शहद सैकड़ों रुपया किलो है, और एक मक्खी के मलमूत्र में बैठने की कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ। मलमूत्र की मक्खी का पालन कोई नहीं करता, जबकि शहद की मक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो बैठती सही जगह है। मक्खी, मधुमक्खी बैठती सही जगह है। आप सही जगह बैठोगे आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, और आप गलत जगह बैठोगे आपकी कीमत घटती चली जाएगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उठते बैठते किनके साथ हैं? आपका संग क्या है? उस संग से आपकी कीमत तय होगी। क्यों भैया, सही है? आप शराबियों के संग बैठेंगे आप शराबी हो जाएंगे। गंजेड़ियों के संग बैठिए, गंजेड़ी। अरे कैकई माँ राम को दूध पिलाती हैं, कैकई माँ राम को अपना दूध पिलाती हैं। राम साथ में, जब छोटे राम है ना बाल रूप में, कैकई माँ के साथ सोते हैं। कैकई माँ अपने हाथ से नहलाती हैं राम को, अपने हाथ से कपड़ा पहनाती हैं, गालों का चुम्बन करती हैं। वो कैकई जिनकी गोद में राम खेले, वो कैकई माँ को कुसंग मिला मंथरा का, तो वो बिगड़ गई। तो आप और हम कहाँ हैं भाई? को ना कुसंगत पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, ये तो बताओ। क्यों भैया, सही है? कौन बिगाड़ता है? इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? अपने संग को ठीक कीजिए, यही पहली भक्ति है। अपना संग बेहतर। प्रथम भगति संतन कर संगा। माता शबरी, माता शबरी कौन है? माता शबरी के आपको पता है माता शबरी का पूर्व चरित्र क्या है? माता शबरी अपने पिता के पास थी, जंगल के भीलों की बेटी है। तो इनके पिता ना बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। माँ चोटी कर रही शबरी की। तो शबरी ने कहा, माँ ये पिताजी सारे जानवरों को, हिरन को और सुअर को और जंगली जानवर, ये पिताजी काहे इकट्ठा कर रहे हैं? नील गाय को ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? तब कहा माँ ने कि बेटा, आने वाली तिथि पर तेरा विवाह है, और तेरे विवाह में बारातियों को ये पशुओं की बलि देकर उनको मांस खिलाया जाएगा, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। माता शबरी ने कहा, राम राम, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि हो जाएगी, अर्थात हत्या हो जाएगी, इतने जानवरों का बेवजह खून बह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में, मेरी खुशी में किसी की हत्या हो, मैं नहीं चाहती। माता शबरी ने आधी रात को जाकर के सारे जानवरों, वो अंदर कैद थे, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर जंगल की ओर दौड़कर भाग गए। हिरन, नीलगाय इत्यादि भाग गए, और वो जाते हुए जानवरों के अंदर से दुआ निकली, वाह शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। और शबरी ने अपने उन विवाह में इकट्ठे किए गए जानवरों को मुक्त किया, और वापस घर नहीं गई, जंगल जंगल, क्योंकि उन्हें डर था कि पिताजी डांटेंगे, और मैं फिर से यदि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए इकट्ठा किया तो ये बेवजह तो मारे ही जाएंगे। उन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और जंगल चली गई, और जंगल गई, किसी को मिली नहीं। पिता ने खूब खोज की, मेरी बेटी कहाँ? वो जंगल में गई तो महर्षि मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां शबरी ने पहली बार संतों को देखा। अरे ये तो जंगल में संत लोग, ये कुछ जप रहे हैं, कुछ हवन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो एक दिन हाथ जोड़कर, जो गुरुजी थे मतंग ऋषि, हाथ जोड़कर गुरुजी से, भोली भाली सीधी साधी लड़की शबरी, उस समय लड़की थी, छोटी बच्ची, गुरुजी ये आप आंख बंद करके क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बेटा हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी ये प्रभु क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये प्रभु, क्या होता है? मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी तू सीताराम सीताराम कहा कर, तुझे प्रभु मिलेंगे।
गुरुजी मैं कहां जाऊंगी प्रभु को ढूंढने? कहा कि ना बेटा, तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं बैठकर प्रभु का स्मरण कर और सेवा कर संतों की, तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास प्रभु आएंगे। और मतंग ऋषि अब वो संतों की सेवा करने लग गई, झाड़ू लगाना, संतों के हवन के लिए समिधा लकड़ी जंगल से लाना, उनकी लकड़ी लाई पर संत हवन करते, सेवा जोश से बनती वो करती, फूल तोड़ कर ले आती। और सेवा करने से प्रथम भगति संतन कर संगा, जब शबरी माँ ने पहली भक्ति अर्थात संतों का संग किया तो शबरी को राम मिल गए। ये है पहली भक्ति, संतों का संग, सही संग करोगे तो प्रभु मिलेंगे जरूर। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा। अब दूसरी भक्ति पर चलते हैं। भैया नींद हो गई थोड़ा सी? नहीं आप, अच्छा ठीक है। दूसरी भक्ति, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा, भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम। दूसर रति मम, भगवान कहते हैं रति मतलब प्रेम, मेरी कथा से जो प्रेम करेगा, मेरी कथाओं से जो प्रेम करेगा वो दूसरी भक्ति है। संतों का संग करोगे तो पहली भक्ति होगी, और संतों का संग करोगे तो संत सुनाएंगे क्या? भगवान की कथा, उस कथा को प्रेम से सुनो, यही दूसरी भक्ति है। मतलब भगवान की कथा में क्या हो? प्रेम हो। भगवान के नाम में क्या हो? प्रेम हो। भगवान किसके भूखे हैं? रति के। रति मतलब प्रेम, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए भगवान की कथा को प्रेम से सुना करो। जब भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनेंगे, कथाओं में प्रेम होगा तो अपने आप प्रभु से प्रीति जाग जाएगी। वह प्रेम ही भगवान से मिलाएगा। भगवान से कौन मिलाएगा? अच्छा बताओ, भरत जी राम से प्रेम करते हैं कि नहीं? सुनो, जब सीता जी लंका में थी और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़े तो सीता मां बड़ी दुखी थी, कह रही थी एक अंगार आ जाता तो मैं जल कर समाप्त हो जाती। तब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। क्या मतलब हुआ? हनुमान जी ने प्रभु का गुणगान गाया, प्रभु की कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो कथा सुनते ही माता सीता का दुख दूर हो गया। जो भगवान की कथा प्रेम से सुनता है, केवल कथा श्रवण मात्र से वह व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा से क्या करो मेरी माँ? प्रेम। आप किससे प्रेम करते हो? आप चुगली बहुत करते हैं, निंदा बहुत करते हैं, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ऐसा, उसमें वैसा, ये वो सब। कई बार आपका 2-2 घंटा केवल उसकी बातें करने में निकलता है, इसकी बात, उसकी बात, ये कैसा, वो कैसा। सही है गलत है? अच्छा ये बताओ, किसी की बात करने से आपका क्या फायदा है? कोई फायदा हो तो बात जरूर कीजिए। कोई फायदा है? फलाने की बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा? आप जिसकी बातें करते हैं, यदि उसके गुण की बात करते हैं तो गुण आपके भीतर भी आते हैं। जैसे हम तुलसीदास जी के गुणों का यदि विश्लेषण करें, साधु संतों के गुणों की बात करें, किसी महापुरुष की अच्छाई की बात करें कि उनमें ये अच्छाई है, तो हमारे भीतर भी वो अच्छाई प्रवेश करती है। और हम किसी की बुराई देखें, बुराई करें, तो उनकी बुराई हमारे भीतर भी तो आती है, नहीं आती? जब हमारी वाणी से किसी की बुराई निकलेगी तो निकलते निकलते मुंह में कुछ तो रह ही जाएगा, नहीं रह जाएगा भैया? फिर शक्कर आप मुंह पे रखो और शक्कर मुंह में रख के थूक दो, बाहर कर दो, कितने भी बाहर करो पर कुछ मिठास तो रह ही जाएगी। नमक मुंह में रखो और थूक दो, कुछ भी करो पर कुछ ना कुछ खारापन तो रह जाएगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो कुछ भी आप समझें, लेकिन बुराई करने वाले व्यक्ति की बुराई आपके भीतर रह जाती है। इसलिए बुरे व्यक्ति की बात भी नहीं कर, वो बुरा है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे तो वो लक्षण आप में आ जाएगा। इसलिए आपको बुराई किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली। हमें क्या करना? कोई कैसा है, हम क्या करें? दुर्योधन बुरा है तो है, मरेगा। रावण बुरा है तो है, मरेगा। समझाया ही तो जा सकता है, नहीं समझा फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कोई कैसा है आप टेंशन ना पाला करो, आप बड़े मन लगाकर जो समय बच रहा है अपना काम करो। काम करने के बाद टाइम बचे तो केवल आप अपने परिवार को टाइम दो, बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को भी देने से टाइम बच गया तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो,
थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। चिंतन भगवान का करो। किसका चिंतन करेंगे? व्यर्थ का टाइम ना वेस्ट करो, बर्बाद ना करो। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथाओं से प्रेम। किसी की निंदा से प्रेम ना करिए, किसी की चुगली से प्रेम ना करिए, प्रभु की निंदा, प्रभु के चिंतन से, प्रभु की कथा से प्रेम करिए, बस, और किसी से नहीं। तो दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनो, कथाओं से। अच्छा, जब कथाओं से प्रेम होगा तब ना भगवान से प्रेम होगा। तो कथाओं का प्रेम आखिर है ईश्वर का ही प्रेम। भाई आपका भगवान से प्रेम होगा तभी तो भगवान के बारे में, आपको जिससे प्रेम होता है आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं। बोलो हाँ, जिससे प्रेम होगा उसके बारे में सुनेंगे। फिर जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी की तारीफ सुनना चाहता है, उस पार्टी से उसका अटैचमेंट है, वो मैया सो जाओ मेरी माँ, हाँ सुनो। जो व्यक्ति जिसका है, माँ अपने बेटे की प्रशंसा सुनना चाहती है, सुनाओ तो माँ बड़ी खुश। ऐसे ही जो प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु की कथा पसंद करेगा। वो जैसे प्रभु से प्रेम नहीं है उसे भगवान की कथा अच्छी, आपको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको प्रभु से प्रेम नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, वो कथा से प्रेम होगा तो प्रभु से तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अब तीसरी भक्ति सुनो, गुरुपद पंकज सेवा मैया, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज, गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। अब मैया आप लोग मुझे बताओ कि गुरु कौन? हु इज गुरु? मैया सो रही हो मेरी माँ? नहीं, गुरु, चलो बताओ मैया, बताओ हमारी गुरु किसे कहते? गुरु कौन है? कौन गुरु? मैया बीच वाली मैया, ये चलो मैया बताओ, गुरु कौन है? जो ईश्वर से मिलवाए वो गुरु। हाँ, गुरु कौन है? ज्ञान दे, जो ज्ञान दे वो गुरु, जो भगवान से मिलवाए वो गुरु। कितने गुरु होते हैं? कितने गुरु भैया बताएंगे हमारे, कितने गुरु होते हैं? नहीं बताएंगे? नाराज हैं क्या? नहीं, आप बताओ, ये भैया बगल वाले, कितने गुरु? आप बताओ कितने गुरु हैं? हैं? दत्तात्रेय जी के थे 24। सुनो, गुरु पद पंकज तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना। पर ये जान लो कि गुरु कौन है। तो बताओ, आप सब लोग बताओ, आप सबके पहले गुरु का नाम क्या है? पहली गुरु है सबकी माँ, पहली गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, क्योंकि बाकी तो सब बाद में सिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो माँ बाप बच्चे को चलना माँ ने सिखा दिया। मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। भाषा कौन सी होती है? मातृ। आज तक सुना कि ये पितृभाषा है, पिता की भाषा नहीं होती। भाषा हमेशा माँ की होती है। आप जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा सिखाने वाली आपकी माँ है, पर चूंकि इस तरह से वो दिमाग में प्रवेश कर गई कि आपकी मातृभाषा भाषा सिखाने वाली वो गुरु नहीं हुई। पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु वो जिसने आपको काखा गाघा का बोध कराया, तो ABCD का ज्ञान कराया, वो भी गुरु है नहीं? फिर आप रास्ते में चलते गए, आपको संसार में दिखता गया, आप पेड़, गर्मी बहुत लगी, एक पेड़ की छांव पर आकर बैठे। वो पेड़ था आम का, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, ये वाला आम, ये वो आम पका हुआ है, मारो पत्थर। एक पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा तो पत्थर लेकर, पत्थर खाकर आम के वृक्ष ने उस बच्चे को मीठा मीठा फल दे दिया। तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा, वाओ, ये पेड़ तो गुरु है, ये हमें सिखा रहा है कि पत्थर खाकर भी समाज को मिठास ही देना है, पत्थर खाकर भी समाज को मिठास ही दे। तो अब बताओ, क्या हमें उस वृक्ष से सीख नहीं मिली? तो क्या वो हमारा गुरु नहीं हुआ? इसका मतलब गुरु है हमारी माता, गुरु है हमारा पिता, गुरु है समाज,
कोई ना कोई आप में से बहुत लोगों ने, मैयाओं ने, पिताओं ने, बच्चों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। सीख तो कहीं से भी मिलनी चाहिए, हम सीखते रहे। इसलिए सब हमारे गुरु हैं, सीखो, ग्रहण करो। नदी हमारी गुरु, वो भी सिखाती है। सांप हमारा गुरु, वो भी सिखाता है। क्या नहीं, एक नाम बताओ जो हमें नहीं सिखाता। बस सीखने वाला चाहिए। प्रकृति क्या हमें नहीं सिखाती? तो हमारे बहुत गुरु हैं, हम सीखते रहें बस। जिसमें माता पिता, फिर हमें एक रास्ते में गुरु मिला, वो गुरु जिसने जगत से नाता तोड़ाकर जगन्नाथ से नाता जुड़ा दिया कि सुन बेटा, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा परिवार अच्छे हैं, ये भी गुरु हैं, पर ये यहां तक का साथी है सबका। इससे बाद भी एक यात्रा है, जिस यात्रा में तुझे चलना है, और उस यात्रा में तेरी माँ, तेरा भाई, तेरा शमशान तक का साथी है, तेरे रिश्तेदार शमशान तक के साथी हैं। लेकिन कोई है जो तेरा यहां के बाद वहां भी साथ निभाएगा। वो कौन है? वो एक ईश्वर है, जिनसे हमारा। अच्छा भैया, आप माँ के पेट में आए? बोलो हाँ। तो माँ के पेट में आने से पहले आप कहाँ थे? आप लुधियाना वाले भैया, थक जाओ तो बता देना मेरे सवालों से। लोग परेशान हो जाते हैं मेरे सवालों से। मैया तो फोन पे ही लगी हो, नहीं तो झूठी कान में लगाई हो। अच्छा, अभ्यास है, बातचीत नहीं चल रही तो भी कान में लगा। अच्छी मैया है। सुनो, क्या सवाल पूछा हमने आपसे? हैं? हाँ, आप माँ के पेट में आए, उसके पहले आप कहां थे? भाई आप कहां थे? भाई कहीं थे तो ना आए। माँ के पेट में आने से पहले आप कहीं थे तो आए तो फिर बाहर भी आए, और बाहर आए तो संसार को देखा, और देख सुन के काम पूरा करके चले भी गए। तो गए कहां? गए कहां? वहीं गए जहां से आए थे। तो यहाँ की माँ तो केवल कुछ वक्त के लिए मिली, यहाँ के लोग कुछ वर्षों के साथी थे, लेकिन सदा के साथी तो भगवान हैं, जहां से आए थे और जहां। इसलिए एक गुरु मिलता है रास्ते में, जो हमें यह बताता है कि ये जगत के लोग हमारा पड़ता है, हम आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी नहीं। हाँ भैया, आप किसके हो? ओ पंचायती, आप किसके हो? सही भैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। शादी हो गई? पत्नी की नहीं हो? पत्नी की नहीं हो? लो, कहाँ गई पत्नी आपकी? देखो, कह रहे हैं आपके नहीं है, तो किसके हो गए? लड़ाई ना कर लेना घर जाके ऐसे में। पत्नी कहेगी अब बोल किसका है बता। ठीक है, पत्नी का भी ख्याल रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को कहते रहा करो यूं ही कि ठीक है हम आपके हैं, लेकिन वास्तविक में भीतर से भगवान के रहो। संसार हमें कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, पर यह बात सच्ची है कि झूठी है? आप बताओ। कोई आपको कोई कहे कि तुम हमारे हो, ये बात सच्ची कह सकता है कोई? हमारे हो तो कह ही सकता है, लेकिन सच बताओ, आप किसी के हो सकते हो? बोलो, कौन किसका है? चलो बताओ, संसार में आपका कौन है? आप बताओ। भैया बताएंगे बीच वाले, आपका कौन है? माता पिता आपके हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो आपकी आंखें हैं, ये आपकी हैं? आपकी हैं? अच्छा, बाल आपके हैं? सही। यदि बाल आपके हैं तो बाल सफेद पड़ रहे हैं, आपके थे तो रोका क्यों नहीं सफेद होने से? आंखें आपकी थी तो एक टाइम बाद आंखों में कम दिखने लग जाता है, रोक लेना था सामने वालों के, भाई आंखें तो मेरी हैं, कम क्यों देख रही हो? शरीर आपका है, शरीर आपका है, तो कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? पर आप ना चाहते हुए भी बुढ़ापे की ओर हो के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी आपका है। बाहर से तो ऐसी लगता है कि सब मेरा है, लेकिन बहुत गहराई से जब देखोगे तब पता लगेगा कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आंखें आपकी नहीं है। आपकी थी तो फिर लोगों को, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, रोक लेना था ना भाई, तुम्हारी आंखें थी, रोका क्यों नहीं अंधा होने से अपने आप को? रोका क्यों नहीं आपने अपने आप को बूढ़ा होने से? रोका क्यों नहीं आपने अपने घुटनों को दर्द आने से? दर्द आ गया शरीर में, कमर में, यहाँ आपका था तो रोक लेते ना कि भाई साहब मेरा है, मैं बुढ़ा क्यों हूं? इसका मतलब एक तरफ से तो आप ये ठीक कह रहे हैं, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, ये आंख मेरी है, माँ बाप मेरे हैं, बेटा मेरा है, पत्नी, ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि शरीर भी आपका नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? जब शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके कैसे होंगे? कहते ही रहते हैं हम लोग कि ये मेरा है, ये मेरा, ये सब बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या? हाँ
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब बातें हैं कि ये मेरा है, ये सब, इनका क्या मतलब है? ये अज्ञान की बातें हैं, ये बातें अज्ञान की हैं। ज्ञान की बात तो ये है कि शरीर भी मेरा नहीं है। फिर कौन मेरा है? इसलिए मीराबाई से पूछा गया कि कौन है तुम्हारे, तो मीरा ने कहा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चाई, अच्छा ये सच्चाई ये है कि नहीं? आपने जो बोला था वो सच है कि ये सच है ना? अज्ञानवश हम कहते जरूर हैं, हाँ कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, पर झूठे ये सपने हैं, ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। इसलिए समय रहते आप बस इतना जान लो भैया कि आपका कौन है। मेरे, मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। बस इतना समझ लो कि मेरे भगवान हैं। ये शरीर भी अपने को किराए का है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, वो मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैया सो रही हो नमा। तो हम कौन हैं? जिंदगी के किराए का घर है, ये किराए का है। आपका शरीर किसका है? बोलो। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के, भाड़ा, भाड़ा समझ से, भाड़े का, भाड़े के क्वार्टर को, शरीर मैया भाड़े का है, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर जो है किसका है? किसका? जोर से मैया किसका? किराए का। इसलिए किराए के शरीर से मोहब्बत नहीं। ये संसार के लोग, ये सब यात्री हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, एक भगवान के सिवा। इसलिए जगत में रहो, भीड़ में रहो, पर ये भीड़ में रहते हुए भी इस भीड़ को अपना ना समझ लेना कि ये भीड़ मेरी है। बताओ भीड़ किसकी है? आंसर दो। भीड़ किसकी है? क्या भीड़ राम की हो सकी? आंसर। क्या भीड़ श्री कृष्ण की हो सकी? फिर भगवान के अपने लोगों ने, अपनी अयोध्या की नगरी के लोगों ने भगवान राम सीता मां पर आरोप लगा दिया कि नहीं? अपने लोगों ने भगवान कृष्ण को गालियां दी कि नहीं? शिशुपाल जैसे लोगों ने। फिर आप किसे अपना कहोगे? इसलिए आप केवल भगवान को अपना कहो, संसार के साथ बेहतर व्यवहार करते चलो। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। गुरु की बात मानिए और जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिए। गुरु यही तो बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है। तो गुरु की सेवा करना, सेवा तीसरी भक्ति है। किसकी सेवा भैया? माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, चींटी की सेवा, हाथी की सेवा, हर जीव की सेवा जो आप कर सकते हैं कीजिए। सेवा कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? कौन सी? तीसरे नंबर की। कौन सी भक्ति है? क्या? सेवा। आप अपने माँ की सेवा करते हो? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माओं की सेवा करता है।
समय से माँ को नाश्ता, समय से माँ को दवाई, समय से दूध, समय से भोजन। आज हमारी माँ को भोजन में किसी माँ ने कहा हमें गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना है, तुरंत माँ को रसगुल्ले बनवा के दिए गए। तो हमारी माएँ जो खाना चाहती हैं, सभी माँ की वह सेवा होती है। सेवा, ये दास अनिरुद्ध सेवा ही करता है वृद्ध माँ की। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएँ रहती हैं ना, सेवा। इसलिए यहाँ संतों की सेवा, माँओं की सेवा, भक्तों की सेवा, सेवा ही तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है, और कथा सुनाना, आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ, भगवान की लेसन सुनाओ, पाठ सुनाओ, भगवान कृष्ण की, राम की, अच्छे लोगों की, भक्त की बातें सुनाओ। ये सुनाना चौथी भक्ति है। जैसे पहले की दादी बच्चों को कहानियों में संस्कार दे दिया करती थी। श्रवण कुमार की कहानी आप अपने बच्चों को सुनाते हो? कहानी आप नहीं सुनाते हैं? अच्छा, आपकी माँ सुनाती है। अच्छा, बच्ची बड़ी हो नहीं, जब छोटी थी तब की बात पूछ रहा हूं मैं। सुनाए? आपने सुनाए कि नहीं? सुनाया करिए बच्चों को। एक श्रवण कुमार थे, वो अपने माँ बाप को यात्रा करा रहे थे। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की। ये जब आप सुनाएंगे तब ना बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार घुसेंगे। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, वो सत्य बोला करते थे। जब हरिश्चंद्र की कथा सुनाओगे तब बच्चों के अंदर सत्य बोलने की इच्छा जागृत होगी। आप सुनाते कुछ नहीं। पहले की दादी नानी बच्चों को खेल खेल में एक कहानी सुना के सुलाया करती थी, है याद कि नहीं? हाँ, एक था राजा, एक थी रानी पुरानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। एक दशरथ जी नाम के राजा थे, एक कौशल्या नाम की रानी थी। उनके पुत्र हुए राम, जिनकी सौतेली माँ का नाम कैकेयी था, जिनके कहने से राम को वनवास दे दिया। और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। ये कहानियां आप नहीं सुनाएंगे तो राम का आदर्श बच्चों के जीवन में स्थापित कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप का पूरा ध्यान फेसबुक व्हाट्सएप पे धरा है, इंस्टाग्राम पे है। माँ बाप भी तो टाइम नहीं दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा है माता पिता के लिए, चाणक्य ने कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्येव को यथा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ भी दुश्मन हो सकती है बच्चे की, बाप भी दुश्मन हो सकता है बच्चे का। कौन सा बाप, कौन सा पिता? जिसने पैसे बहुत कमाए पर बच्चे को क्या नहीं दिया? संस्कार। वो माँ जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों को दिया करो, संस्कार दिया करो, कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है। अहंकार, आजकल के लड़कों को बड़ा अहंकार रहता है। आजकल, कल भैया एक बता रहे थे कि आजकल हम लोग दारू ना पिए तो सामने वाला कहता है तुम तो गंवार हो, कुछ जानते नहीं हो। आजकल पार्टियों में दारू पीने का प्रचलन है। यदि आप पियोगे तो वो लोग मानेंगे आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, और नहीं पियो तो कहेंगे तो गंवार है, क्या जानता है। क्यों? ये सही है कि नहीं? ऐसी मानसिकता हो गई ना समाज की कि दारू पीने वाले को वो सही मान रहा है और ना पीने वाले को गलत। ऐसा है? सही ना भैया? अब बताओ क्या बदलाव आ गया है कि बुराई को लोग सही मान रहे हैं और अच्छाई को गलत। कलयुग है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। हाँ, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, पहले एक ही रावण था और एक ही सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ मैया। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भैया
पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा। कलयुग में शराब पीने वाले को बड़ा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा